नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा आप सभी जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। इस पवित्र माह में भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए आपको बस सच्चे मन से उनकी आराधना करनी है। उनका स्मरण करने के लिए सावन सोमवार से बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता। सावन सोमवार के दिन विशेष व्रत कथा का पाठ किया जाता है। आइए सावन सोमवार की पावन कथा का श्रवण करें और पाएं महादेव का आशीर्वाद। प्रचलित सावन सोमवार की व्रत कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन दौलत बहुत थी, लेकिन उसकी कोई संतान ना थी। वो हर रोज़ महादेव की पूजा अर्चना करता और उनके समक्ष दीपक भी जलाता था। वो साहूकार बस यही कामना करता कि उसकी भी संतान हो। साहूकार की ऐसी भक्ति देखकर माता पार्वती ने एक दिन शिवजी से कहा कि आपका ये भक्त दुखी है, आपको इसकी मनोकामना को पूरा कर देना चाहिए। भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया कि साहूकार के भाग्य में पुत्र योग नहीं है। यदि साहूकार को पुत्र का वरदान मिल भी गया तो उसकी संतान केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकेगी। साहूकार ये सभी बातें सुन रहा था। ये सब जानने के बाद साहूकार को ना कोई खुशी हुई ना गम। वो पहले की भांति अपने पूजा पाठ में लगा रहा। एक दिन उसकी पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया। पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना ना रहा। घर में जश्न का माहौल था, लेकिन साहूकार पहले की तरह न खुश था न उदास। जब बच्चा 11 साल का हुआ तब साहूकार ने अपने बेटे को उसके मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने साले को बोला कि रास्ते में वह ब्राह्मण को भोज भी करा दे। काशी जाने वाले मार्ग में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था और उसका दूल्हा एक आंख से काना था। जब उसके पिता ने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठा दिया जाए और शादी के समय सभी रस्म सारे काम संपन्न करा लिए जाए। जब विवाह की रस्में पूरी हो गई तो जाने से पहले साहूकार के बेटे ने राजकुमारी के चुंदड़ी के पल्ले पर संदेश देते हुए लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है। इसके बाद साहूकार का बेटा काशी पहुंच गया। वहीं राजकुमारी को असलियत मालूम चली और वह काने के साथ विदा नहीं हुई। एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा को चिंता हुई और उसने अंदर जाकर देखा कि भांजे के प्राण निकल चुके थे। मामा का जी धक से रह गया। मामा ने रोटना पीटना शुरू कर दिया। तभी वहाँ भगवान शिव और माता पार्वती पहुँचे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि हे प्रभु, यह कौन रो रहा है। तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि यह तो शिव जी के ही आशीर्वाद से जन्म लेने वाला साहूकार का पुत्र है। माता पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन करते हुए कहा, स्वामी इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता अपने प्राण त्याग देंगे। तब महादेव ने याद दिलाया कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका है। लेकिन माँ पार्वती नहीं मानी और उनके बार बार कहने पर आखिरकार भोलेनाथ ने साहूकार के पुत्र को जीवित कर दिया। वह लड़का ओम नमः शिवाय का जप करते हुए जी उठा। मामा और भांजे दोनों ने मिलकर भगवान का धन्यवाद किया और अपनी नगरी की ओर चल पड़े। रास्ते में वही नगर पड़ा जहाँ राजकुमारी का विवाह हुआ था। उस राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारी धन दौलत देकर विदा किया। इसके बाद वो सभी अपने गांव पहुँचे। वहाँ साहूकार अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हुआ। उसी रात साहूकार को सपने में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे भक्ति और पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। साथ ही भगवान भोलेनाथ मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की और प्रस्तुतियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।